हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का इस चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। फाइनली पूरे 2 दिनों के बाद यानी कि 48 आवर्स के बाद आप लोग इस चैनल पर कोई वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि 2 दिनों से जो है पर्व त्योहार के चलते जो है खबरें नहीं आ पा रही थी। इस वीडियो में आप सभी को आंगनबाड़ी केंद्रों पर औचक निरीक्षण के संबंध में केंद्र सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का जो आदेश है उसके संबंध में बिहार आईसीडीएस विभाग ने जो लेटर जारी किया उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि विशेष निरीक्षण आकांक्षी जिलों में होने वाला है। बिहार के लगभग 19 जिलों में यह निरीक्षण होगा, आने वाले समय में होगा और बड़े स्तर के अधिकारी पदाधिकारी इस निरीक्षण में शामिल होंगे। हम आपको बताएंगे कौन कौन से जिलों में निरीक्षण होगा। संभवतः ये निरीक्षण जो है आने वाले 2-4 दिनों के अंदर अंदर या फिर छठ बाद जो है वो हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार का निर्देश है कि जो आकांक्षी जिले हैं जिसके लिए सबसे ज्यादा जोर है कि वहां सुधार होना चाहिए, वहां की स्थिति किस प्रकार है, लाभ लाभार्थी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इसके संबंध में लेटर है। और बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय ने इसके संबंध में लेटर जारी किया है। बिना टाइम वेस्ट किए आगे लेटर की ओर चलते हैं। उसके पहले मैं उम्मीद करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 2 दिनों के बाद इंफॉर्मेटिव वीडियो आ रही है। अगर आपका जिले का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो भी आप केंद्र सही तरीके से चलाएं, मैं उम्मीद करूंगा। बाकी अगर आप में से कई लोगों के जिलों का नाम इसमें है लिस्ट में, जिसमें मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, तो आपको ध्यान पूर्वक केंद्र चलाने की हमेशा से जरूरत है। चलिए चलते हैं लेटर की ओर। तो फाइनली आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि फाइनली कई दिनों के बाद जो है केंद्र सरकार की ओर से जो है औचक निरीक्षण करने के संबंध में जो है वो लेटर आया हुआ है बिहार में। तो बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय ने इसके संबंध में लेटर जो है जिन जिन जिलों के लिए जारी किया है उसका लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला। देख पा रहे बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय की ओर से संचिका संख्या 6384 के माध्यम से 2 दिन पहले 17 अक्टूबर को ये लेटर जारी हुआ है। लेटर को जारी करने वाले आईसीडीएस के ज्वाइंट डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक आईसीडीएस निदेशालय बिहार, पटना से ये लेटर जारी हुआ है। लेटर को देखिए कहाँ कहाँ जारी किया गया, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके जिले का नाम यहाँ पर हो, सेवा में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, देखिए जिलों का नाम जहाँ पर जाँच होने वाली है: अररिया, पूर्णिया, गया, नवादा, बांका, जमुई, औरंगाबाद, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, सीतामढ़ी, कटिहार, कैमूर, मुंगेर, पटना, सुपौल एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी यहाँ के सीडीपीओ। ध्यान दीजिए, अगर आपका परियोजना का नाम यहाँ पर है तो विशेष रूप से आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे कि पूर्णिया जिले में बैसी श्रीनगर, इसके अलावा गया जिले में वजीरगंज, फतेहपुर, कोंच परियोजना, इसके अलावा नवादा जिले में पकरी बरावा परियोजना, जमुई जिले में लक्ष्मीपुर, सोनो, खैरा एवं बरहट परियोजना, इसके अलावा औरंगाबाद जिले में देव, मदनपुर, नवीनगर एवं कुटुम्बा परियोजना, इसके अलावा बेगूसराय जिले में सामहो, अल अखा, कुरहा, मंसूरचक, भगवानपुर परियोजना, इसके अलावा भोजपुर जिले में बिहिया परियोजना, संदेश परियोजना, कैमूर जिले में रामपुर, रामगढ़, चांद एवं भगवानपुर परियोजना, मुंगेर जिले में तारापुर परियोजना, सुपौल जिले में बसंतपुर परियोजना, मधेपुरा जिले में चौसा परियोजना। परियोजनाओं का नाम और जिलों का नाम दोनों चीज़ों को मेंशन किया गया है कि कहाँ पर विशेष रूप से निरीक्षण होगा। माफ़ कीजिएगा। आखिर यहीं पर निरीक्षण क्यों होगा इसके बारे में भी हम आगे आपसे बात करेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर पत्र का विषय आप देखिएगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। विषय में लिखा गया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित योजना या गतिविधि के मूल्यांकन हेतु भारत सरकार के द्वारा नामित अधिकारी। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है कि भारत सरकार के द्वारा जो अधिकारी पदाधिकारी नामित किए गए हैं उनके द्वारा आकांक्षी जिलों और आकांक्षी प्रखंडों में, जिसका लिस्ट ऊपर है बिहार के लिए, वहाँ पर भ्रमण किया जाएगा। भ्रमण करने का मतलब ये है कि सामान्य तौर पर जांच की जाएगी कि आकांक्षी जिलों में विशेष प्रकार की जो लाभ लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए, जो सरकार दे रही है, वो उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। प्रसंग यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का प्रसंग है, जिन्होंने 16 अक्टूबर यानी कि 4 दिन पहले जो है लेटर पूरे भारत के लिए जारी किया था। पूरे भारत में ये निरीक्षण होगा, तो बिहार में कहाँ कहाँ होगा ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिखा गया महाशय, उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के चिन्हित 100 पिछड़े जिलों एवं 500 सर्वाधिक पिछड़े प्रखंडों में नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य शासन व्यवस्था में सुधार लाकर योजनाओं के अभिसरण, परिणाम निर्धारण एवं निरंतर अनुश्रवण के माध्यम से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है।
उक्त के आलोक में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा। अब यहाँ पर देखिए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की योजना किस प्रकार चल रही है, लाभ वहाँ पर उसका लाभार्थी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसका एक क्राइटेरिया भी दिया गया कि कौन कौन सी चीज़ों की जांच होगी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तथा ICDS द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जैसे कि THR, स्कूल पूर्व शिक्षा या फिर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके सुधार लाने के उद्देश्य से मंत्रालय के अधिकारीगण, ध्यान दीजिएगा केंद्र सरकार के मंत्रालय सीधे अवर सचिव होंगे या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा संबंधित आकांक्षी प्रखंडों में भ्रमण किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि बड़े स्तर के अधिकारी रहेंगे, केंद्र सरकार स्तर के जो है वो अधिकारी रहेंगे और उनके द्वारा निरीक्षण जांच भ्रमण किया जाएगा। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जो जांच किया जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी और किस प्रकार की सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो 5 बिंदु दिया गया है, विशेष रूप से 5-6 जो बिंदु दिया गया वहीं पर इसकी जांच होगी। परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेकिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अंडर ICDS प्रोग्राम रेगुलरली। आपके सेंटर से जुड़ी हुई जो भी गर्भवती महिला है उनको उस लाभ को दिया जा रहा है नहीं, जैसे कि जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है यानी कि THR है वो दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, जो दवा है जो चेकअप है वो कराया जा रहा है नहीं कराया जाएगा, ये सारी चीज़ों की जाँच अधिकारी पहुँच करके करेंगे। इसके अलावा दूसरे बिंदु में जो दिया गया पहले के बाद की परसेंटेज ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, 5 साल के अंदर के जो भी GMD में जो सैम मैम बच्चे होंगे उसकी विशेष रूप से जांच होगी। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स विद सेवर एक्यूट malnutrition, यानी कि उनके उम्र के अनुसार उनके अंदर उतनी वजन या उतना हाइट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से वो जो है ग्रसित हैं कुपोषण से, उनकी भी जांच होगी। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स विथ मॉडरेट एक्यूट malnutrition, मैम बच्चे यानी कि जो थोड़े बहुत कुपोषित है। इसके अलावा प्रोपोर्शन ऑफ आंगनबाड़ी विथ ऑन बिल्डिंग, वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जिनका अपना बिल्डिंग अपना भवन है उनका भी जांच होगा। प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन 6 to 23 मंथ्स रिसीविंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, यानी कि सैम मैम बच्चों की जाँच, कुपोषित अति कुपोषित बच्चों की जांच, इसके अलावा न्यूट्रिशन प्रोग्राम THR वगैरह की जांच इसमें होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।